बड़े भाग मनुज तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। शास्त्र में मनुष्य शरीर को, जो जीवात्माओं को मनुष्य शरीर मिला, उन लोगों को बड़े सौभाग्यवान बताया गया, क्योंकि ये देव दुर्लभ है। देवता लोग, जो लोग स्वर्ग में वास करते हैं, बड़े तेजियान है, ये लोग भी मनुष्य शरीर चाहते हैं। कभी अगर भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, अगर पूछे कि देवताओं क्या चाहते हो, ये लोग कहते हैं कि भगवान भूलोक में मनुष्य शरीर दीजिए। सोच सकते आप लोग, अहो अमेशम किमुकार शोभनं प्रसन्न मेशम स्विदित स्वयं हरि जैर जन्म लब्ध नृषु भारत आजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहीनः। देवता लोग कहते हैं, अहो अमीशम किम शोभनम अकारिते। ये लोग ऐसा क्या सौभाग्य, क्या पुण्य कार्य किया, जिनके कारण भारत की आंगन में ये लोग को एक एक मनुष्य शरीर मिल गया। स्पृहा ही न, हम लोग चाहते हैं। क्यों? देवता लोग चाहते हैं। देवता लोग साधारण नहीं है, उनका शरीर तेजमय है। हमारे शरीर मिट्टी का अंश ज़्यादा है, देवताओं का शरीर तेज अंश ज़्यादा है, तेजियान है। आकाश अंश, तेज अंश ये ज़्यादा है। और देवता लोग ये जमीन को घृणा करते, इसलिए जमीन को छूते नहीं कभी। अगर आ जाते तो जमीन छोड़ करके रहते हैं। और उनका शरीर जो है, नवद्वार से कोई दुर्गंध नहीं निकलता। और हमारे शरीर तो अधम शरीर, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। ये शरीर तो देखा जाए तो अधम है। कितना साफ कपड़ा पहनाओ, 2 घंटे के बाद गंदा करके वापस देता है। 2 दिन अगर बुखार हो जाएगा, सारी रूप बदल जाती है। और ठीक ठाक रखो नहीं तो पूरा शरीर, चेहरा बदल जाता है। इतना अधम शरीर, लेकिन देवता लोग उसको क्यों चाहते हैं? कहते इसलिए चाहते हैं, मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहीनः। भगवान को सेवा करने के लिए उपाय स्वरूप ये शरीर है, दूसरा शरीर के द्वारा नहीं कर सकते। दूसरा शरीर तो भोग जोनी है। मनुष्य शरीर में जो किया उसको भोग करने के लिए मनुष्य, दूसरा शरीर कर्म जोनी नहीं है, भोग जोनी है। लेकिन मनुष्य शरीर कमाई कर सकते। लेकिन ये शरीर में जितना लाभ है, उतना हानि भी है। जो चीज़ के द्वारा जितना फायदा है, इतना नुकसान भी है। मनुष्य शरीर में कोई भजन करे, भगवत धाम तो जा सकते हैं। और भजन नहीं किया, खा पी करके जीवन बिता दिया। हमारे लोचनदास ठाकुर कहते, सही पापी एलो और गेलो। वो पापी आया, खा पी करके बड़ा हुआ, बस गया। 150 करोड़ लोगों को अभी अभी शरीर मिला है भारतवर्ष में केवल। लेकिन ये अगर भजन नहीं करेंगे तो मान लो क्या दशा होगी। एलो और गेलो, आए खा पी करके रहे 2-4 दिन, फिर गए। कोई याद रखने वाला नहीं है। और हम लोग का इसलिए तो फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। बताओ, इतना उन्नत शरीर मिला,
हम लोग आसपास में जितना वैरायटी शरीर देखते हैं, सारी शरीर से हमारे शरीर अच्छा है। हाँ, सुंदर से थोड़ा दूसरा शरीर अच्छा होगा, मयूर का शरीर हो। देखा जाए तो मनुष्य शरीर कोई काम का भी नहीं है। बाह्य रूप से अगर देखा जाए, भगवान ने जैसा जैसा दूसरे शरीर को बनाया, मयूर बिना नहाए कितना सुंदर है। मनुष्य शरीर को शेविंग करने न दिया जाए, बाल काटने अगर कपड़ा ना पहने दिया जाए तो बताओ कि कितना गंदा लगेगा। लेकिन हिरण को देखो, तोता को देखो, मयूर देखो, कितना सुंदर है। सचमुच हमारे जो शरीर ना बहुत बड़ी काम के लिए है। क्या है वो? भजन करने के लिए, मुकुंद की सेवा करने के लिए। मुकुंद सेवो पैकम स्पुराहिना, मुकुंद सेवा की उपाय स्वरूप। अगर ये शरीर में हम भजन नहीं करेंगे तो समझ लो भगवत की प्राप्ति कृपा को हम खुद अपना पैर में ही कुचल दिए। और ये शरीर के द्वारा इतना बेनिफिट हो सकता है, एक मनुष्य शरीर में कमाई किया हुआ पाप और पुण्य को 84 लाख शरीर भोगने के बावजूद भी खत्म नहीं होता। ये शरीर इतना सेंसिटिव है, ठीक से यूटिलाइज किया तो पूरा वैकुंठ धाम प्राप्ति, और जन्म मरण नहीं मिलेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तरे कृपया पाहे भगवन मुरारे। ये शरीर को अगर ठीक से यूटिलाइज नहीं किया तो आगे जा करके और शरीर फिर नहीं मिले, फिर दूसरा शरीर मिलता ही रहेगा। और एक बार अगर मनुष्य शरीर किसी ने यूटिलाइज कर दिया ठीक ढंग से, भक्ति में जुड़ गया, तब तो एक बार में सीधे भगवत प्राप्ति भी हो जाती है।